हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन एक्सपीरियंस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस चार ईयर का क्वेश्चन करते हैं। और आज हम लोग जो है 2025 जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और चैप्टर हमने लिया है मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट से 2025 जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मतलब इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा। हमको लगा था बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, लेकिन देखने पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मिला हमको। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का। इसीलिए सोचे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का जो है पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। और कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पांच आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 20 to 25, ये जो क्वेश्चन रहता है, ये सारा इंटीजर टाइप में जो है एक क्वेश्चन आपको जो है कम से कम मोल कॉन्सेप्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, दो भी मिल सकता है। और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैलकुलेशन करेंगे आपको इजीली आंसर जो है मिल जाएगा। इजीली मतलब डाटा एकदम दिया रहता है। मतलब इस तरह से कि डाटा इजीली आपका जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है, इस तरह का डाटा रहेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एकदम आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो तीन चार बार पूछा है। एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पांच छह बार मिलेगा कम से कम। अभी 2025 में एक ही टाइप का क्वेश्चन चार पांच बार एक ही कॉन्सेप्ट पे जो है पूछा गया है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट वन में पूछा गया है। ठीक है। और यही क्वेश्चन के बारे में हम आपको बोल रहे थे कि यही क्वेश्चन जो है ये बार बार दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 180 मिलीग्राम, एमजी मतलब क्या होता है? मिलीग्राम, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड 143.5 मिलीग्राम ऑफ एजीसीएल, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड इज। ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूँ। सिंपल सा मैं अप्रोच बताऊंगा, आपको उसी अप्रोच को फॉलो करना है। और सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। इस तरह का चार पांच क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। आज आज भी आपको मिलेगा चार पांच क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 2025 जनवरी अटेम्प्ट में चार पांच क्वेश्चन सेम तरह का पूछा गया है मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है। चलिए, तो क्या बोला गया है कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमको नहीं पता है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। हमको पता नहीं है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपको पता भी नहीं करना है। ठीक है। आपको पता भी नहीं करना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमको मिल रहा है, जिससे हमको क्या मिल रहा है बच्चा? देखिए यहाँ पे, जिससे हमको मिल रहा है एजीसीएल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट दिया हुआ है। कितना अमाउंट दिया हुआ है एक बार देख लेंगे, 180 मिलीग्राम। 180 मिलीग्राम, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 इंटू 10 to the power -3 ग्राम होगा कि नहीं बताइए। अगर इसको आपको ग्राम में भी चेंज करना है तो इतना होगा। नहीं भी चेंज करिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कट कुट जाएगा, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है। चलिए, नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमको मिल रहा है एजीसीएल। क्या मिल रहा है? एजीसीएल मिल रहा है। और कितना एजीसीएल आपको मिल रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको 143.5 मिलीग्राम एजीसीएल मिल रहा है। इतना आपको जो है एजीसीएल मिल रहा है। इतना आपको एजीसीएल मिल रहा है। ठीक है। तो इतना आपको अगर एजीसीएल मिल रहा है मिलीग्राम में, तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 143.5 इंटू 10 to the power -3 ग्राम। ठीक है। एक आपको मिलीग्राम में भी करके दिखा देंगे, दूसरा जब क्वेश्चन आएगा। और ऐसे ग्राम में भी चेंज करके आप बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऊपर नीचे वैल्यू कट जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या मिल गया? मास मिल गया एजीसीएल का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रिएक्शन कराते हैं, एजीसीएल मिलता है। और कितना एजीसीएल मिलता है? 143.5 मिलीग्राम। आपको क्वेश्चन बोला है कि क्लोरीन का परसेंटेज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होगा। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि एजीसीएल में कितना क्लोरीन होगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल से निकाल लीजिए। एजीसीएल का कितना मोल हो जाएगा ये? एजीसीएल का मास बताइए कितना हो जाएगा? एजीसीएल का आपको मास पता है क्या होता है? एजी का आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। देखिए, एजी का एटॉमिक मास दिया हुआ है 108। एजी का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 108, तो कर दीजिए 108 और प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता है 35.5। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ऐड करके कितना आ जाएगा? एजीसीएल का अगर हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एजीसीएल का एटॉमिक मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 43.5 ग्राम ही आएगा। ऐड करिए, देखिए ध्यान से, ऐड करके देखिए।
8 और 5 13 होगा ना, 3 13 का 3 और ये 3 और 3 और 1 4। ठीक है, तो AgCl का जो मास आपका आ जाएगा, AgCl का जो मास आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 143.5 ग्राम। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा क्या? किसका नंबर ऑफ मोल्स? AgCl का। AgCl का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा 143.5। ये हमारा क्या मिल गया? AgCl का नंबर ऑफ मोल्स। तो जितना AgCl का नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स होगा कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl। मोल्स तो दोनों का बराबर होगा ना, मोल्स तो दोनों का बराबर होगा। और अगर आपको मास निकालना है क्लोरीन का पहले मास निकालेंगे तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए इतना AgCl दिया हुआ था, 143.5 मिलीग्राम दिया हुआ था, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 143.5 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि AgCl का मास 143.5 होता है मोलर मास, तो उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स AgCl का मिल गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जितना AgCl का मोल होगा उतना ही तो क्लोरीन का मोल होगा। होगा कि नहीं बताइए? जैसे AgCl है, तो जितना AgCl का मोल होगा उतना ही क्लोरीन का मोल होगा, उतना ही Ag का मोल होगा, बराबर होगा ना? तो उतना नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? क्लोरीन का भी हो जाएगा। तो मास निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इनटू मोलर मास, मोलर मास ऑफ क्लोरीन, यही हमारा क्या होता है, मास निकल के आ जाता है। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना निकल के आ जाएगा? आपको मास ऑफ Cl निकल के आ जाएगा, मास ऑफ Cl निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 143.5 अपॉन 143.5 इंटू 10⁻³ और इंटू, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इंटू मोलर मास ऑफ Cl कितना होता है? 35.5, 35.5। तो ध्यान से देखिए, तो जो जो कट रहा है उसको काट ही दीजिए, नहीं तो नहीं काटिएगा तब भी कट ही जाएगा। देखिए ये तो काट सकते हैं, तो 10⁻³ और 35.5, तो ये कितना हो जाएगा? 35.5 क्या हो जाएगा? 35.5 मिली मोल। अरे 10⁻³ को मिली मोल लिख दिए, 10⁻³ को मिली लिख दिए। मिली का मतलब क्या था? 10⁻³, तो 35.5 मिली मोल लिख दिए। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या? अच्छा, मास निकला ना, मिलीग्राम मान लीजिए, मिलीग्राम है, ये मिलीग्राम है, मिलीमोल नहीं मिलीग्राम है। क्या है ये? मिलीग्राम है। ओके, मास निकल रहा था। अब हमको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा? मास कितना है क्लोरीन का? अभी निकाले हैं 35.5 मिलीग्राम। और टोटल मास कितना है? टोटल मास कंपाउंड का कितना है? 180। देखिए यहाँ पे टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है? 180। और इंटू करेंगे 100, इंटू क्या करेंगे 100, ये भी मिलीग्राम में है तो इसको नीचे में भी मिलीग्राम में रख दीजिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था मिलीग्राम को नहीं भी चेंज करेंगे, मिलीग्राम से मिलीग्राम लास्ट में कैंसिल हो जाता है। मिलीग्राम 10⁻³ नहीं भी चेंज करेंगे तो मिलीग्राम से मिलीग्राम लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.72, और क्लोजेस्ट इंटीजर में आप आंसर देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 20%। कितना आंसर हो जाएगा? 20%। आंसर कितना हो जाएगा? 20%। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 20%। और बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ था और बोला कि उससे AgCl फॉर्म हो रहा है। कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था? 180 मिलीग्राम। और AgCl कितना दिया हुआ था? 143.5 मिलीग्राम, ठीक है, 143.5 मिलीग्राम। तो इससे हमको क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स AgCl का पहले निकाल लेते हैं। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स AgCl का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन का होगा। नंबर ऑफ मोल्स एक बार क्लोरीन का निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसको मोलर मास, क्लोरीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5, मतलब उससे हमको क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन निकल के आ जाएगा 30.5 मिलीग्राम आ गया। तो 35.5 मिलीग्राम को 180 मिलीग्राम से डिवाइड कर देंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है? मास है, इंटू 100% कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 90.72, जिसको हम लोग 20% लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 1 में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। हर एक शिफ्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ, एक शिफ्ट को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, 29 जनवरी का शिफ्ट अगर आप लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? है कि 1 मोल प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं क्या बोला है। प्रोपाइन आप समझते हैं, प्रोपाइन क्या होता है? सी मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना,
CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है कि नहीं बताइए, यही होता है कि नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस एक्सेस सोडियम से रिएक्शन करेंगे। एक्सेस सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। एक्सेस सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना लेगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम। तो बन जाएगा, यहाँ पे बताते हैं, देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+। देखिए इस तरह से सोडियम आके यहाँ से जुड़ जाएगा। और उसके बाद बताइए, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए सोडियम एक्सेस में भी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम एक्सेस में भी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है, ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज, और ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको H+ को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन लेके H+ को बाहर निकाल दिया और Na+ यहाँ पर आके जुड़ गया, Na+ यहाँ पे आके जुड़ गया। और हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है ना, एक ही हाइड्रोजन है ना, इसलिए आगे में मैंने क्या लगा दिया, 1/2। क्योंकि गैस को हम लोग डायटोमिक के फॉर्म में लिखते हैं, H2O2 Cl2, इसीलिए अगर आपको यहाँ पर H2 लिखना है, H2 लिखना है तो आगे में 1/2 लगाना ही पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अब देखिए रिएक्शन एकदम मस्त बैलेंस है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस है। अब क्या बोल रहा है कि 1 मोल, बोल रहा है कि 1 मोल अगर हम लोग लेंगे प्रोपाइन का तो हाफ मोल H2 निकलेगा। तो इसका आप अगर 1 मोल लेंगे तो ये सही में ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हाफ मोल ही निकलेगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा, 1 मोल अगर आप लोग प्रोपाइन का लेंगे, प्रोपाइन का लेंगे 1 मोल, तो आपको जो है हाफ मोल हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस व्हिच ऑक्युपाइज 22 मतलब 224 ml एट STP। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि प्रोपाइन को, सेम प्रोपाइन, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे NaNH2 से, किससे, NaNH2, सेकेंड स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और यहां से यह हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से यह हाइड्रोजन निकलेगा और ये सेम सोडियम आ जाएगा, ये सेम सोडियम आ जाएगा, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, सोडियम आ जाएगा। और बताइए ध्यान से, यहां से देखिए एक हाइड्रोजन तो निकल गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, बताइए तो। देखिए रिएक्शन एकदम बैलेंस है, रिएक्शन एकदम बैलेंस है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 और 1, ये 4, 4 2 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी 6 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत बताइए, रिएक्शन एकदम बैलेंस है, देख लीजिए तो, रिएक्शन एकदम बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ से हट के, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम, और हाइड्रोजन NH2 में मिलके NH3 बना लिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप 4 ग्राम जब लेंगे प्रोपाइन का, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, इसका कितना लेंगे, 4 ग्राम, इसका हम लोग ले रहे हैं 4 ग्राम। तो 4 ग्राम इसका लेंगे तो सबसे पहले बता दीजिए कि प्रोपाइन का जो है, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका हो जाता है C3H4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 3 जा, ये 36 और ये +4 हाइड्रोजन का, ये 40 हो जाएगा। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स इसका अगर हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये आपका 0.1 मोल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। तो बोल रहा है ये 0.1 मोल जब हम लोग लेंगे तो 224 ml निकलेगा हमारा NH3 STP पे। तो 224 मतलब गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, तो ml में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22400। यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए तो CMR है क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, ये 224 से ये 224 कट जाएगा, 1/100, 1/100 कितना आ जाएगा, 0.01 मोल।
0.01 मोल। लेकिन रिएक्शन के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अगर इसका 1 मोल लेंगे, प्रोपाइन का 1 मोल लेंगे, तो NH3 भी 1 मोल बनना चाहिए, क्योंकि इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। बट यहाँ पर देखिए इसका 0.1 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका 0.01 मोल बनना चाहिए। जीरो मतलब 0.01 मोल बन रहा है, जो कि सही नहीं है। इसका 0.01 मोल लेंगे तो NH3 भी कितना बनना चाहिए, 0.1 मोल बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, 0.01। मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कितना बनना चाहिए NH3, NH3 बनना चाहिए 2240, 2240 ml बनना चाहिए, 2240 ml बनना चाहिए। कितना बन रहा है, 224 ml बस बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन के हिसाब से इसका 0.1 मोल लेंगे, तो इसका भी 0.1 मोल बनना चाहिए, NH3 का भी 0.1 बनना चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा है, ठीक है, 0.01 बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। तो पहला वाला सही हो गया, पहला वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, आसान क्वेश्चन था ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, मोलैरिटी से क्वेश्चन है। मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, आपके पास डेंसिटी भी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए ध्यान से, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी NaCl सॉल्यूशन का आपको दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.25, 1.25, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1.25, 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 3m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर बोले तो 1000 ml, 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में 3 मोल हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब यही हुआ, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है कि नहीं। तो क्या हो गया, 3 मोलर अगर मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, तो इससे मैंने आपको क्या बताया कि 3 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, या 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको निकालना है मोलैलिटी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, मोलैलिटी बोल रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मोलैलिटी बोल रहा है निकालने के लिए। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, सबसे पहले आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिंपल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहां पर कर देते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000। देखिए ध्यान से, ठीक है, ग्राम पर एमएल है, देखिए ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल, इसीलिए ग्राम में रखे हैं, इसीलिए एमएल में रखे हैं, इसको इसको एमएल में रखे हैं तो ग्राम में आएगा, ठीक है, एमएल में रखे हैं तो ग्राम में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1250, 1250 ग्राम आ जाएगा। ये सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का मास आ गया 1250, सॉल्यूशन का मास आ गया 1250। तो एक बार आपको सॉल्यूशन का मास मिल गया, तो सॉल्यूट का भी मास आपको पता है, सॉल्यूट का मास आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है सॉल्यूट का, 3 मोल है, इनटू मोलर मास कितना है, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, Na का आपका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मास हो जाएगा 23, और क्लोरीन का आपको तो पता ही है 35.5 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 3 इंटू 23 प्लस 35 करेंगे तो 58.5 आएगा, क्या 58.5 ही आता है, देखिए तो, ओके हाँ 58.5 आएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है 175.5, 175.5 यही आता है, देखिए तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। ये आपका किसका मास आ गया, ये आपका सॉल्यूट का मास आ गया। तो बताइए सॉल्यूशन के मास से, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन के मास, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमको यहाँ पर चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हमको चाहिए। देखिए तो मास ऑफ
सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। बताइए होगा कि नहीं? तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले 175.5। तो आपका जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो मास आ जाएगा आपका 1074.5, 4.5, 1074.5। तो ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया ही हुआ है, ये तो मोल चेंज नहीं होगा, 3 मोल, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर ला के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 3 मोल ही रहेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो लेकिन पहले ग्राम में पुट कर देता है 174.5। देखिए यहां से पुट किए हैं, ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकला ना, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटाएंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे केजी में रखने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऊपर चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.79 मोलल, ये मोलैलिटी, ये मोलैलिटी आपका आ जाएगा ऑप्शन 4। देखिए ध्यान से, अरे 1000 ऊपर में मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये नीचे वाला देखिए 1074.5 जो है, ये आपका ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, केजी में चाहिए ना, केजी में चाहिए ना, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मोलैलिटी दिया हुआ था, मोलैलिटी आपको निकालना था। तो मोलैलिटी के लिए हमको जो है, आपको मास चाहिए सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास के लिए आप पहले सॉल्यूशन का मास निकालिए, क्योंकि डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का एक बार मास निकल जाएगा। सोल्यूट का मास आपको पता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मास भी पता है सोल्यूट का, तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास को अगर माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ड्यूरिंग एस, मतलब सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, सल्फर का परसेंटेज निकाल रहे हैं। 160 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 मिलीग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक हमने ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप अगर मेथड सीख गए हैं तो आराम से अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद वो इफेक्टिव तरीका है पढ़ने का। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए, एक मैंने ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिससे हमको मिल रहा है बैरियम सल्फेट BaSO4, जिससे हमको क्या मिल रहा है, BaSO4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लेते हैं 160 मिलीग्राम, कितना लेते हैं 160 मिलीग्राम, तो आपको मिलेगा 466 मिलीग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट। तो आप बताइए सल्फर का परसेंटेज निकालना है, कितना सल्फर का। तो अगर आपको बैरियम सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल सल्फर का भी मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल सल्फर का मिल गया, तो उससे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हमको मास ऑफ सल्फर मिल जाएगा। मास ऑफ सल्फर मिल गया, मास ऑफ सल्फर मिल गया, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास है इंटू 100%, निकल के आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आप, नंबर ऑफ मोल्स BaSO4 का ही निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 466, अरे मिलीग्राम है, इसको ग्राम में चेंज नहीं करते हैं, मिलीग्राम ही रहने देते हैं, मिली मोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 466, और BaSO4 का मास अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल के बताता हूँ, BaSO4 का मास निकालेंगे आप, तो बैरियम का मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 137, प्लस सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का 16 चौका 64, तो सारा को ऐड करेंगे तो आपका मास आ जाएगा 233। देखिए तो आ रहा है 233 ग्राम। ठीक है, ग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा 233। ठीक है, ये मिलीग्राम है, लिख दीजिए 10⁻³ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कट जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, देखिए कट जाएगा, ये 233 और 466 2 से कट जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। ये आपका मोल कितना आ गया BaSO4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, BaSO4 का जितना मोल है उतना ही सल्फर का मोल होगा, उतना ही Ba का मोल होगा, बैरियम का मोल होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि एक एक है, दोनों का अमाउंट कितना है 1 और 1,
तो सल्फर का भी मोल कितना आ गया, 2 × 10⁻³ मोल। तो अब बताइए मास ऑफ सल्फर आ जाएगा, मास आ जाएगा, मास आ जाएगा सल्फर का। शॉर्टकट में लिखते हैं, चलिए शॉर्टकट में लिखते हैं, मास ऑफ सल्फर आपको अब मिल जाएगा। अब देखिए मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास 2 × 10⁻³ ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 32, 32। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मास ऑफ सल्फर आ गया। एक बार मास मिल गया, अब हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं। कितना मास है, 2 × 10⁻³ इंटू 32 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है, 160 मिलीग्राम। तो डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है ना सल्फर का परसेंटेज, इसीलिए 160 से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए 160 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 160 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये भी मिलीग्राम में है, इंटू 100%, इंटू 100%। चलिए काट दीजिए, जो जो कट रहा है, जो जो कैंसिल होगा काट देंगे। देखिए 10⁻³ 10⁻³ ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा 100 वाला, ये 16 16 और ये 32 कट जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर एक 0 10, मतलब 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। ध्यान से देखिए तो 40% सबका आंसर आ रहा है, 40% आपका आंसर आया तो एकदम सही है, 40% आपका आंसर आया तो एकदम सही है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझाऊंगा क्योंकि इस तरह का 2-3 क्वेश्चन और आपको भी मिलेगा। क्या बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, बोलेगा उससे आपको सल्फर का एस्टिमेशन करना है, सपोज क्लोरीन का करना है, एक ब्रोमीन वाला भी क्वेश्चन है, उसमें आपको जो है कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मास दिया रहता है। और यहाँ पर देखिए बैरियम सल्फेट बोला फॉर्म हो रहा है, तो बैरियम सल्फेट का मास दिया हुआ है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स बैरियम सल्फेट का निकाल लीजिए, जितना नंबर ऑफ मोल्स बैरियम सल्फेट का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स सल्फर का होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स सल्फर का उतना ही आ गया। उसके बाद मास ऑफ सल्फर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, अरे फार्मूला ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये फार्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वेट क्या हो जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा ना, तो मास ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है इंटू 32 मतलब मोलर मास। तो इसी हम हमको क्या आ गया, मास ऑफ सल्फर आ गया। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो मास ऑफ सल्फर लिख दीजिए ऊपर में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 160 मिलीग्राम में है तो 10⁻³ कर दीजिए, और ये हमारा क्या आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको जो है मिल जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा है सबको, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए सारा इजी क्वेश्चन है, कौन मतलब सारा जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा। बोल रहा है 2.8 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल फ्रॉम x मिलीग्राम ऑफ सैंपल। ओके, द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, इनिशियली ये x का वैल्यू कितना लिया गया था ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2.8 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट, तो इतना CO2 लेफ्ट हुआ तो कितना मोल है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोल लेफ्ट है। जब हम लोग क्या किए, इनिशियल मोल कितना लिए, इनिशियल मास कितना था x मिलीग्राम, तो x इंटू 10⁻³ और इसको मोलर मास ऑफ, अच्छा चलिए आपको शुरू से बताते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए तो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, number of moles of CO2 left equal to number of moles of CO2 initially taken minus number of moles of CO2 removed। देखिए ये होगा, बताइए, ये बताइए सही है कि नहीं। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बचा हुआ है कितना, 2.8 इंटू 10⁻³ मोल बचा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। देखिए बोल रहा है कि मैंने कुछ इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स लिया है या इनिशियली मास लिया है, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और उसमें से क्या किया है, कुछ कुछ जो है मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया है, क्या है, ठीक है, कुछ मास ले लिया गया है, कुछ मास ले लिया गया है CO2 का, उसमें से कुछ जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 का रिमूव कर दिया गया है, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स बचा है। तो बोल रहा है कि इनिशियली मास कितना लिया गया था, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स आपको बोला है लेफ्ट 2.8, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट बोला है आपको 2.8 इंटू 10⁻³ मोल बचा हुआ है।
अब देखिए ध्यान से, CO2 इनिशियली कितना लिया गया था, तो x मिलीग्राम लिया गया था, तो x इंटू 10⁻³ ये हो गया गिवन मास। मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, CO2 का मास होता है 44। CO2 का मास कितना आता है 44, आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल दे क्या आप। CO2 का मास आपको पता होगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव, तो कितना मॉलिक्यूल रिमूव किया गया है 10⁻21, और इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव। ठीक है, अरे कुछ नहीं, मोल्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एकदम बेसिक है ये। गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, गिवन मास बाय मोलर मास 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि मिलीग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। गिवन नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला यूज किए हैं। अब आप सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो 10⁻23 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ देखिए 10⁻³ हर जगह से कट जाएगा, इक्वल टू 10⁻³ इंटू एक्स अपॉन 44, 44 माइनस, देखिए तो 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻+3 को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻21 माइनस 23 अपॉन 6.022। इसको बस सॉल्व करना है। 10 देखिए 2.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻³ इंटू एक्स अपॉन 44 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻² अपॉन 6.022। देखिए ध्यान से देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन है। 2.8 इंटू 10⁻³ देखिए सबसे हम लोग इससे कॉमन ले लेते हैं, तो 10⁻³ यहां से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x अपॉन 44 अपॉन 10 अपॉन 6.022, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10⁻² था ना बस, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 10⁻³ कॉमन ले रहे हैं तो। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग तो आपको आ रहा होगा। देखिए 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.8 और उसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 अपॉन 6.022 इक्वल टू x अपॉन 44। देखिए इसको आप सिंपल सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और 44 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर x का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, x का वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 196.2 मिलीग्राम, 196.2 मिलीग्राम, 196.2 मिलीग्राम। देखिए ध्यान से 196.2 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा, 196.2 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा, 196.2 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इतना ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको मिल जाएगा आंसर, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है ना, अगर कैलकुलेशन आपका नहीं मैच कर रहा है तो मैं आपको पीडीएफ में जो है सॉल्व करके जो है पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो है मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या हो गया 196.2 मिलीग्राम। ठीक है, इतना इनिशियली लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.01 मोल, 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X containing 10% hydrogen on complete combustion produce 0.9 ग्राम of H2O। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, कोई एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 0.01 मोल लिया गया है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमको क्या मिल रहा है, उसका कंप्लीट कंबसन जब कर रहे हैं, कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबसन, तो कंबसन कराइए और कंबसन कराते हैं, कंप्लीट कंबसन कराएंगे तो क्या मिलता है, मान लेते हैं CO2 मिलेगा जिसका हमको काम नहीं है, और वाटर मिलेगा, और वाटर मिलेगा। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा ये वाटर में ही जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा ये वाटर में ही जाएगा। तो बोल रहा है कि इसका 0.01 मोल लिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो 10%, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10% हाइड्रोजन है, ये भी बोल रहा है, तो ये भी आप याद रखिए 10% हाइड्रोजन है, 10% हाइड्रोजन है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, मोलर मास कितना होगा,
तो बोल रहा है कि इसका अगर कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो 0.9 ग्राम वाटर मिल रहा है, 0.9 ग्राम वाटर मिल रहा है हमको। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो 0.9 अपॉन वाटर का मोलर मास 18, वाटर का मोलर मास 18 कैसे, 2 इंटू 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18। तो इसको अगर करेंगे सॉल्व, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.05, यही आएगा 0.05 मोल आएगा। देखिए ध्यान से 0.05 मोल आएगा, 0.05 मोल आएगा, 0.05 मोल आएगा। ये आपका आ गया किसका मोल, ये आपका वाटर का मोल आ गया, ये आपका वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ये आपका वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। बताइए अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, इसमें आपको निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे आप लोग, यहां से, चलिए यहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि 0.01 मोल, 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 0.05 मोल वाटर दे रहा है, 0.05 मोल वाटर दे रहा है। तो 1 मोल का मास निकालना है ना, तो 1 मोल जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, 1 मोल जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो कितना देगा, कितना मोल ऑफ वाटर देगा, तो 0.05 अपॉन 0.01 मोल ऑफ वाटर देगा, 0.01 मोल ऑफ वाटर देगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाइए और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मोल, 5 मोल वाटर देगा, 5 मोल वाटर देगा। मतलब 1 मोल अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, तो कितना मोल वाटर दे रहा है, 5 मोल वाटर दे रहा है। अब देखिए 1 मोल में तो निकल ही गया आपका, 1 मोल पे 5 मोल वाटर दे रहा है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास 2, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, कितना हो जाएगा 10, 10 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो बताइए एक मोल में, एक मोल में 10 ग्राम हाइड्रोजन है, एक मोल में 10 ग्राम हाइड्रोजन है, और आपको बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज भी 10 है। ध्यान से सोचिए, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहले क्या दिया हुआ था, बोला था 0.01 मोल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेते हैं 0.9 ग्राम वाटर बनेगा, तो इसका मोल निकाले तो कितना हो गया 0.05 मोल। ठीक है, कहने का मतलब 0.0 मोल, अगर 0.01 मोल अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो 0.05 मोल वाटर बनेगा। तो एक मोल में कितना बनेगा, एक मोल के लिए निकाल लिए, तो एक मोल में 5 मोल वाटर बनेगा, तो 5 मोल वाटर बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना बनेगा, 10 ग्राम बनेगा, या 10 मोल बोल सकते हैं। अरे 10 मोल हाइड्रोजन या 10 मोल, 10 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 10 ग्राम होगा, या 10 मोल बोलिए, या आप 10 मोल बोलिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, H2 है, देखिए H2, ये तो वाटर का 5 मोल है, ये वाटर का 5 मोल है, ये 5 मोल किसका है, वाटर का। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 10 मोल, और 10 मोल का मास कितना होगा 10 ग्राम। तो बोल रहा है ये जो 10 ग्राम है ना, ये 10 ग्राम कितना है, 10% है। तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा, 100% होगा ना, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा 100%। तो 10% का मास है 10 ग्राम, तो 100% का मास कितना होगा 100 ग्राम। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है ये, जिसमें 10 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, जो कि 10% हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, देखिए आसान क्वेश्चन था, मैं अपने आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 100 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो ग्राम को यहाँ से हटा दीजिए, 100 ग्राम तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो 1 आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 100, आंसर कितना हो गया 100, आंसर हमारा हो गया 100, आंसर हमारा हो गया 100, 100। समझ में आया, समझ में आया आपको कि 10% बोला है कि हाइड्रोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 10% हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास भी कितना निकल के आ गया 10 ग्राम, एक मोल में कितना मास निकल के आ गया 10 ग्राम। एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हैं 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 10% 10 ग्राम है, तो 100% 100 ग्राम होगा। 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम 100% मान ले टोटल, तो 100 ग्राम हो गया। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हेन
बस रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। वेन 81.0 ग्राम of aluminum allowed to react with 128 gram of oxygen gas, the mass of aluminum oxide produced in gram is। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एक एल्यूमिनियम ले लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन ले लीजिए और दोनों का रिएक्शन करवाइए, तो आपका बन जाएगा Al2O3। ये तो आपको पता होगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3/2 लिख दीजिए। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मोल यहाँ पे भी, 3 मोल यहाँ पे भी, पहले का मतलब 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, 81 ग्राम इसका लिया गया है, तो 81 ग्राम इसका कितना मोल हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, यहाँ पर दिया भी हुआ है। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, तो 27 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 मोल आ जाएगा। देखिए 7 3 21, 3 मोल आ जाएगा। यहां पर देखेंगे इसका मास कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन का, 128, 128, ठीक है 128। इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 32 से डिवाइड कर दीजिए। अरे O2 का मास है 32, ठीक है, ऑक्सीजन का नहीं, O2 गैस का, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 मोल। कितना आ जाएगा 4 मोल, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। Al2O3 का मास निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता कीजिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से इसको डिवाइड कीजिए, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3/2, तो 3 नीचे, आप नीचे 2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3। तो 8/3 बड़ा है कि ये 2, मतलब 3/2 बड़ा है, 3/2 मतलब 1.5, ये 1.5 आ गया, ये 8/3 आ गया। 8/3 मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। समझ में आया क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स को ये वाला स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जिसका वैल्यू कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट बनता है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे 3/2 से मैंने डिवाइड किया, देखिए 4 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर से यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं, 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। इसका 3 मोल है, इसका 4 मोल है, ठीक है, इसका 3 मोल है, इसका 4 मोल है, तो इसका 2 मोल लेंगे, इसका मतलब 1.5 मोल लेंगे तो ये 1 मोल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट एल्यूमिनियम, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये एक्सेस रिएजेंट है, इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। चलिए, तो पहले कंडीशन क्या है, अगर 2 मोल आप एल्यूमिनियम का लेते हैं तो आपका 1 मोल Al2O3 बनता है, तो 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा 1/2 मोल, 1/2 मोल बनेगा Al2O3 का। तो कितना लेना है, 3 मोल लेना है, कितना लेना है 3 मोल लेना है, तो 3 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 1/2 इंटू 3 मोल, 1/2 इंटू 3 मोल, तो मतलब 3/2 मोल, 3/2 मोल, तो 3/2 इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बनेगा आपका आ गया कि ये आपका बनेगा 3/2 मोल। तो 3/2 इंटू Al2O3 का मास कितना हो जाएगा, तो सर निकाल लेते हैं Al2O3 का मास। 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का 27, तो 2 का कितना हो जाएगा 54, और O3 का मास कितना हो जाएगा 64, O3 का मास कितना हो जाएगा 68, 48, 3 ऑक्सीजन का मास 16 3 48। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 12 का 2 और 5 4 9 1 10, 102 आ जाएगा क्या, देखिए तो 102 आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है। एल्यूमिनियम का मास 27 है, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और ऑक्सीजन 48, तो 8 4 12 और 5 4 9 1 10, 102 सही तो है, सही है। इसको 102 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आपका आ जाएगा Al2O3, Al2O3 का मास, तो यहाँ से आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा,
ठीक है, इसको वैसे निकाल भी सकते हैं आंसर। इसको डिवाइड करेंगे, 61 × 3 आ जाएगा, ये 61 × 3 आ जाएगा। तो ये 3 और 18, 183 ग्राम आ जाएगा। देखिए तो 183 ग्राम आ रहा है, 183 ग्राम आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, ये सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता किए। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, एल्यूमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, L.R लिमिटिंग रिएजेंट जिससे हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर लिख देते हैं एक बार, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका 2 मोल लेते हैं तो 1 मोल बनता है Al2O3, तो 1 लेंगे तो 1/2 मोल बनेगा, तो 3 लेंगे तो 3/2 मोल बनेगा। तो ये 3/2 इंटू इसका मोलर मास कर दीजिए 102। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी आसान क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaHCO3 रिलीज CO2 दैट ऑक्यूपाई 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x ग्राम बेंजोइक एसिड हमने ले लिया, रिएक्शन किए हैं एक्वस NaHCO3 से, CO2 रिलीज कर रहा है और CO2 का वॉल्यूम 11.2 लीटर है। तो x का मास कितना होगा, कितना बेंजोइक एसिड आपने लिया, ये आपको बताना है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, तो बेंजोइक एसिड आपको पता है क्या होता है, C6H5COOH, ये हमारा होता है बेंजोइक एसिड। इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 से, बेंजोइक एसिड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 से, तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। हमको मिल जाएगा C6H5COO, ये वाला हाइड्रोजन बस रिमूव होगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, और यहाँ पर देखिए H H H यहाँ पर बचा हुआ है, एक H यहाँ पर बचा हुआ है, और CO3 बचा हुआ है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनेगा। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, तो 7 कार्बन, एक कार्बन, 8 कार्बन। यहाँ पर भी देखिए 8 कार्बन होना चाहिए, 6 1 7 1 8। देखिए कार्बन बैलेंस है, कार्बन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, कार्बन पहले से बैलेंस है। देखिए तो और कोई चीज है जो बैलेंस नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन को देख लेते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 एक 7। देखिए 7 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 5 6 7। देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस है, मतलब सारा कुछ जो है बैलेंस है। ऑक्सीजन भी देख लीजिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस ही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस ही है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सेम है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था CO3 में, तो एक CO2 में गया 2 ऑक्सीजन और एक वाटर बनाने में गया, एकदम बैलेंस है। एकदम आपका जो है रिएक्शन फुल बैलेंस है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसका 1 मोल लेंगे, 1 मोल बेंजोइक एसिड लेंगे तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सब 1 1 मोल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब क्या बोला है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ये तो आपका रिएक्शन हो गया, बेंजोइक एसिड को NaHCO3 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो C6H5CONa बन रहा है, CO2 बन रहा है और वाटर बन रहा है। ओके चलिए, बोल रहा है 11.2 लीटर जो है वॉल्यूम STP पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा। वाटर को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वाटर का ज्यादा काम नहीं है, बस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको दिखाना था, वाटर को नीचे लिख देते हैं। चलिए, ये बोल रहा है कि 11.2 लीटर आपका जो है बन रहा है, 11.2 लीटर जो है आपका बन रहा है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो 11.2 को आप 22.4 लीटर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्लियर दिखेगा। ये वाटर को यहाँ से हटा ही दीजिए, ऊपर में लिख देते हैं प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा कितना, हाफ, हाफ मोल। तो मतलब हाफ मोल CO2 रिलीज हो रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, हाफ मोल। ये भी x का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, हाफ मोल, क्योंकि ये 1 से 1 बन रहा है। तो ये अगर हाफ मोल रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाफ मोल बेंजोइक एसिड भी होगा। तो हाफ मोल बेंजोइक एसिड का मास कितना होगा, मास कितना होगा, 6 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 7 कार्बन। तो 12 × 7 कितना होता है, 12 × 7, 12 × 7, ये कार्बन का मास आ गया, प्लस 5 1 6 हाइड्रोजन, प्लस प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 32। ये सारा को जोड़ लीजिए, ये सारा को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 7 84, प्लस 6 प्लस 32, सारा को जोड़ लेंगे 1/2 इंटू, सारा का जोड़ेंगे तो 122 आएगा, सारा का जोड़ेंगे तो 122 आएगा। देखिए तो आ रहा है,
सारा का जोड़ेंगे तो 122 आएगा। सारा का जोड़ेंगे तो 122 आपका आ जाएगा। सारा का जोड़ेंगे तो 122 आपका आ जाएगा। आ रहा है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मास आ जाएगा? कितना मास आ जाएगा? 61 ग्राम। यही आंसर है। एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए? 61 ग्राम। एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए? 61 ग्राम आना चाहिए। देखिए 61 ग्राम आ रहा है कि नहीं? 61 ग्राम। 61 ग्राम। चलिए आंसर कितना हो जाएगा? 61 ग्राम। 61 ग्राम। ठीक है। चलिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 24 जनवरी, देखिए अभी तक 24 जनवरी का ही क्वेश्चन आया है, मतलब हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है इस बार, और इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, देख रहे हैं आप, कैलकुलेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है? देखिए रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। एफई, इसको थोड़ा बोल्ड पेन से लिखते हैं, चलिए व्हाइट से लिखते हैं। बोल रहा है कि Fe3O4 सॉलिड है, ये सॉलिड है। Fe3O4 सॉलिड है। इसका जब रिएक्शन हो रहा है 4CO गैस से, तो ये बन रहा है आयरन। कितना बन रहा है? 3 मोल आयरन लिक्विड है, और प्लस 4CO2 गैस। ठीक है, ये दिया है रिएक्शन। बोल रहा है एक्स केजी ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड। एक्स केजी ऑफ आयरन बोल रहा है प्रोड्यूस्ड हो रहा है। और आपको आपको क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन 2.32 into 10 to the power 3 kg of Fe2O3 and 2.8 into 10 to the power 2 kg of CO is brought together in a furnace। मतलब दोनों का आपको क्या दिया है? मास दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, मोल का रिलेशन सिंपल लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए Fe3O4 का। तो गिवन मास कितना है? 2.32 इंटू 10 टू पावर 3 गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास कितना है? तो सर इसका मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 323 ग्राम पर मोल, मतलब 232। तो इसको सॉल्व करेंगे, और केजी में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए, तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। केजी में दिया है ना, ध्यान से देखिए, केजी में दिया है। केजी में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसका भी मास केजी में दिया हुआ है, इसका भी मास केजी में दिया हुआ है, तो ग्राम में चेंज कर लेंगे। ग्राम में 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो यहां से लगेगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट गया, और यहां से 2 जीरो यहां पर चला गया, मतलब पॉइंट हटाने में, तो 1 जीरो यहां पर बच गया। 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर 3 है, तो 10 टू पावर 4 मोल बच गया यहाँ। 10,000 मोल केजी में था ना। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सीओ का निकालेंगे। तो इसका मास कितना दिया हुआ है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 केजी है। ग्राम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए। और नीचे में इसका मोलर मास, इसका भी दिया हुआ है 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको भी सॉल्व करेंगे ये वाला पॉइंट हटाने के लिए। 1 जीरो यहाँ से लगेगा, तो 1 जीरो यहाँ पर बच जाएगा, 2 में से 1 बच जाएगा। ये 28 से ये 28 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा? 10 टू पावर 4 बच जाएगा। इसका भी 10 टू पावर 4 मोल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पता कीजिए कौन सा होगा। ये भी है 10 टू पावर 4 मोल, ये भी है 10 टू पावर 4 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। तो देखिए ये कम वैल्यू होगा, ये इसके कंपेयर में कम होगा, क्यों? इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट L डॉट आर लिख देंगे, समझ जाइएगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लेंगे, खत्म। तो ये सब मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये सब नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप सीख गए। मास केजी में था तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मोलर मास हम लोग ग्राम में ही रखते हैं ना, इसलिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन सब में मिलीग्राम में रहता था, तो 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, देखिए हमको लिमिटिंग रिएजेंट जो है अब मिल गया है। लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया है, तो मतलब
इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 4 मोल जब हम लोग सीओ का लेते हैं, सीओ का 4 मोल लेते हैं तो 3 मोल एफई का बनता है, 3 मोल एफई का बनता है। तो 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, 1 मोल सीओ का लेंगे तो 3/4 मोल एफई का बनेगा, 3/4 मोल एफई का बनेगा। तो इसी तरह अगर 10,000 मोल अगर लेंगे तो कितना बनेगा, क्योंकि 10,000 है ना, ये 10,000 पे 4 नहीं करना है, ये तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट चेक किए थे बस, लेकिन मोल कितना दिया हुआ है, 10 का पावर 4, ठीक है, मतलब 10,000। तो 10,000 मोल अगर लेंगे तो कितना बनेगा, 3 का पावर 4 इंटू, मतलब 3/4 इंटू 10,000 मोल किसका, ऑफ एफई। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 3/4 कितना होता है, अरे 10,000 का 75% कितना हो जाएगा, 7,500, यही ना होगा, कितना आ गया 7,500। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ गया, मोल आ गया, ये आ गया मोल आ गया, ये किसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया, ये इसका मोल आ गया कितना, यहीं पर दिखा देता है, ये मोल है, ये मोल लिखा हुआ है, ये मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफई। तो एफई का मोल कितना आ गया, 7,500, 7,500, ठीक है, 7,500। और आयरन का मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास, आयरन का मोलर मास दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपको क्या मिल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, ग्राम में आपको मास मिल जाएगा, केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका लगभग 420 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420 केजी आ जाएगा, ठीक है। 7500 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 42,000 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 420 केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420 केजी आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 420 केजी आ जाएगा, 420, 420 केजी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केजी में ही दिया है, केजी में आंसर दे देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 420 केजी आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपका जो है, देखिए, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोग निकालते थे, इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, वो वाला क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, वैसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हो सकता है, आसान तरीका भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड 54.2% कार्बन है, 9.2% हाइड्रोजन है, 36.6% ऑक्सीजन है। इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज इतना, द मोलिकुलर फार्मूला, अरे मोलर मास दिया है तो मोलिकुलर फार्मूला नहीं निकलेगा, अरे आप चारों ऑप्शन में से चेक कीजिए, जिसका मोलर मास 132 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन जो है चेक कीजिए, जिसका मोलर मास 132 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इससे आसान क्या ही होगा, लैग कर रहा है क्या, देखिए आप आराम से चेक कीजिए, जिसका मोलर मास 132 होगा, जिसका मोलर मास 132 होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। चारों ऑप्शन आपको चेक करना है, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन आपको चेक करना है बस, चारों ऑप्शन आपको बस चेक करना है, चारों ऑप्शन बस आपको चेक करना है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मैं आप तरीका बताता हूँ, यहाँ पर कार्बन लिख लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लिए। पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का आपको दिया हुआ है कितना परसेंट, 54.2%। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 9.2%। और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 36.6%। ओके, इसको डिवाइड करना होता है पहले मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, सबके मोलर मास से डिवाइड कर दिए, सबके मोलर मास से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करके वैल्यू कितना आएगा, तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, ये 4.516 आएगा, ये तो 9.2 ही रहेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा,
2.286, 2.287, 2.287। अब देखिए इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसे सभी को डिवाइड करेंगे। इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है तो इसे सबको डिवाइड कर दीजिए। 2.287, 2.287, इसको भी 2.287, तो सबका वैल्यू निकले कितना कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.97 के अप्रोक्स आ जाएगा, 1.97 के अप्रोक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.02, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। मतलब अगर नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। कहने का मतलब इंपेरिकल फार्मूला इस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो इंपेरिकल फार्मूला हमारा क्या आ गया, हमारा इंपेरिकल फार्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया C2H4 और O, C2H4 और O। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लीजिए, 2 कार्बन तो 24 हो गया, 4 हाइड्रोजन तो 4, और 1 ऑक्सीजन तो 16, तो 16 4 20 और 24 44 हो गया। इंपेरिकल फार्मूला मास आपका 44 आ गया, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी दिया हुआ है, तो n का वैल्यू यहां से निकल जाता है। n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 132, इंपेरिकल फार्मूला मास आ गया 44। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका वैल्यू आ जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 कि 3 आएगा, 44 3 आ गया, 3 आएगा। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू आ गया 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और O3 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है C6O12O3, C6H12O3, C6H12O3, C6H12O3। बताइए आसान है कि नहीं। और मैंने आपको एक और तरीका बताया, एक और तरीका बताया आपको, जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है, आपको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मास से। इसी का मास आप निकालेंगे तो 132 आएगा और किसी का नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं। और ये हुआ प्रोसेस वाइज करने का। पहले आप इंपेरिकल फार्मूला निकालिए, तो मैंने पहले इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया, पहले मैंने इंपेरिकल फार्मूला निकाल लिया। इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से इंपेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर दिए, और जितना वैल्यू आया 3 आया उससे इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 कार्बन था तो 6 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन था तो 12 हाइड्रोजन हो गया, 4 4 तिया 12, और 1 ऑक्सीजन था तो 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया, कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। इस बार ब्रोमीन बोल रहा है, उस बार क्लोरीन बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन है, कोई सा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन है कोई सा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन है। कोई सा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आपको AgBr मिल रहा है, इस बार AgCl नहीं मिल रहा है, इस बार आपको AgBr मिल रहा है, इस बार आपको AgBr मिल रहा है। सेम उसी तरह प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दिया हुआ है 0.25 ग्राम, जिसको लास्ट में हम लोग यूज करेंगे 0.25 ग्राम। ये क्वेश्चन तो अब आप लोग नहीं भूलेंगे, आपके शिफ्ट में भी, आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा। नेक्स्ट जो आपके अप्रैल में है, सेम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इंटीजर टाइप में। ठीक है, तो 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कितना बन रहा है AgBr, 0.15 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पर बोला है 0.15 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, 0.15 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बोल रहा है कि ब्रोमीन का परसेंटेज बताइए, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले AgBr का मास निकाल लीजिए, यहाँ पर मास निकाल के बता देते हैं AgBr का। AgBr का मास निकालेंगे तो Ag का मास कितना होता है 108 दिया हुआ है, प्लस Br का मास कितना 80, तो सॉल्व करेंगे तो इसको 188 आ जाएगा। तो इसको गिवन मास को मोलर मास से अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, इसको डिवाइड करिए,
इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स बताता हूँ, इसका आ जाएगा 0.7, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल लास्ट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, 0.000, ठीक है, 3 जीरो है, 797, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। किसका? एजीबीआर का। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स एजीबीआर का है, नंबर ऑफ मोल्स जितना एजीबीआर का होगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, ब्रोमीन का होगा और एजी का भी होगा, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है 1:1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बीआर का भी निकालेंगे तो सीएम आएगा कि नहीं बताइए? यस सर, सीएम आएगा 0.000797। देखिए यही हम सीएम कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में सीएम, मैंने चारों क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन अभी तक मिला है, सब में सारा मेथड सेम ही लगाए हैं, सारा में सेम मेथड लगाए हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो मास भी मिल जाएगा, मास ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का मास बताइए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.000797 इंटू ब्रोमीन का मास है 80, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ब्रोमीन मिल जाएगा। मास ऑफ ब्रोमीन देखिए हम बता देते हैं आपको कितना आया है, 0.06389। मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है तो मोलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो ये आपका मास ऑफ ब्रोमीन मिल गया। परसेंटेज ब्रोमीन निकालना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो गिवन मास, जो ब्रोमीन का मास है, कितना मास है, 0.06389 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, 0.25 ग्राम, 0.25 इंटू 100% इंटू 100%। तो यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, यहां से जो आएगा आपका परसेंट ब्रोमीन का, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 25.5 आ जाएगा, 25.5% आ जाएगा, 25.5% आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं मार देना है। 10⁻⁻1 में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 255%। 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻1 है, इसीलिए 255% हो जाएगा। 255 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 255, अरे 25.5 को 255 और इसको 255 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। फिर कहिएगा तो 25.5 भी आ जाएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा तो 25.5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 255% लिख सकते हैं। 255 क्यों लिखे, क्योंकि 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना था, 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना था, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन है कि द मोलैरिटी ऑफ 70%, ये 28 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि द मोलैरिटी ऑफ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा एक बात पहले आप ये बताइए हमको, अगर कहीं पर 70% मास बाय मास लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको पहले समझना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ये चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत सारा चैप्टर में यूज होता है। ये तो मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि अब जो है प्रॉपर मूल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज भी, मूल कॉन्सेप्ट का जितना भी यूज है, मतलब अदर सारा चैप्टर में है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सारा चैप्टर में मूल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो 70% मास बाय मास का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 70 ग्राम जो सॉल्यूट है, 70 ग्राम सॉल्यूट जो है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब यही हुआ। 70% मास बाय मास का मतलब हुआ कि 70 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर कहीं पर लिखा हुआ कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, 70 ml सॉल्यूशन, मतलब 70 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इस तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह 70 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। ओके, डेंसिटी दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.25 ग्राम पर ml, पर ml। तो आप बताइए कि आपको मोलैरिटी निकालना है ना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना पहले, मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, डेंसिटी भी दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता है सर, हमको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास दिया हुआ है 100, सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ जाएगा 80 ml, 80 मिलीलीटर वॉल्यूम आ जाएगा। बताइए सही है कि नहीं? 80 ml वॉल्यूम आपका आ जाएगा, 80 ml वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके देखिएगा, 80 ml आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम आ गया। अब पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल्स कितना है, मास दिया है तो मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास 70 और मोलर मास भी 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे एसिड जो है, मोनोबेसिक एसिड जो है, इसका मास, मोलर मास 70 दिया हुआ है, तो 70 से 70 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 80 लीटर में करना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 80, जितना आंसर आएगा वही हमारा मोलैलिटी हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाता है, 12.5 मोलैलिटी आ गया। मोलैलिटी कितना आ गया, 12.5, 12.5। ठीक है, अगर 10⁻⁻1 यहाँ पर भी ऑर्डर रहता तो 125 हो जाता, 10⁻⁻1 ऑर्डर में बोलता तो 125 हो जाता, इसमें नहीं बोला है तो 12.5 होगा आंसर, 12.5 होगा आंसर। देखिए ध्यान से, अरे कुछ नहीं किए, सबसे पहले लिखा था 70% मास बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ, 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, समझ में आ रहा है? और उस तरह से हम क्या निकाल लिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास मिल गया, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ था तो वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, मतलब मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 80 ग्राम, मतलब 80 ml, 100 ग्राम से 80 ml मिल गया, 80 ml हमको मिल गया। उसको हम लोग क्या रखना है, लीटर में रखना होता है, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, मास ऑफ सोल्यूट 70 ग्राम, देखिए सोल्यूट का मास है, और मोलर मास भी सोल्यूट का कितना है, 70 है, तो 70/70 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व किए तो 12.5 मोलैरिटी आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिसका लेवल है 75% बाय मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इन ml ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 75% बाय मास है, 75% बाय मास है नाइट्रिक एसिड। 75% बाय मास का मतलब क्या हुआ, 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट या नाइट्रिक एसिड, 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, या इसी को बोलिए सॉल्यूट, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोल रहा है कि 75 ग्राम तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, आप वो वॉल्यूम बताइए जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, आपको वॉल्यूम बताना है, आप वो वॉल्यूम बताइए जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले हम मास निकाल लेते हैं, कितना मास में 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, कितना मास में 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा। तो सिंपल सा हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड क्या होगा कि 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड, डायरेक्ट HNO3 लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो 75 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितना में प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम कितना में प्रेजेंट होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 75 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसी तरह 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड पूछा है ना, तो 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितना मास में प्रेजेंट होगा, कितना वॉल्यूम में, मतलब सबसे पहले मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30, ये ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो
कितना आ जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आपका 40 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ग्राम। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 30 ग्राम HNO3 चाहिए तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, वॉल्यूम कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, वॉल्यूम अभी निकालेंगे, 40 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, 40 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इससे मैंने क्या निकाल लिया कि 30 ग्राम अगर आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए, 30 ग्राम अगर आपको सोल्यूट चाहिए, 30 ग्राम आपको अगर नाइट्रिक एसिड चाहिए तो आपको 40 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। 40 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा। अब आपको बोला है कि वॉल्यूम बताइए, 40 ग्राम तो आप बता दिए, वॉल्यूम बताइए, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 40 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.25, 1.25, तो यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो यहां से आपका वॉल्यूम निकल के कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 32 आ जाएगा आपका वॉल्यूम। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ से आंसर बता देता हूँ, 32 आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा 32, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 32, 32 ml, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, 32 ml आपका जो है वॉल्यूम आ जाएगा, 32 आपका जो है वॉल्यूम आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला था, 75% पे मास बोला था, इसका मतलब हो गया 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 75 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बोल रहा है कि 30 ग्राम, 30 ग्राम सोल्यूट हमको लेना है, 30 ग्राम बस हमको HNO3 चाहिए, उसके लिए कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तो मैंने आपको बताया यूनिटरी मेथड से 30 ग्राम HNO3 के लिए 40 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए, 30 ग्राम HNO3 के लिए 40 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए, उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम निकल के 32 ml आ गया आपका। तो 32 ml में 32 ml अगर आप क्या लेते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, तो उसमें आपको 30 ग्राम HNO3 मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द सल्फर एस्टिमेशन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इस बार हम लोग सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं। एक बार हम लोग क्लोरीन का एस्टिमेशन किए थे, एक बार हम लोग ब्रोमीन का एस्टिमेशन किए थे, एक बार और सल्फर का किए थे, 2 बार सल्फर का, एक बार क्लोरीन का, एक बार ब्रोमीन का, एक और क्वेश्चन इस तरह का आया था। तो 5-6 क्वेश्चन हम लोग जो है सेम टाइप का कर लिए हैं, और ये 29 जनवरी शिफ्ट 2, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन द सल्फर एस्टिमेशन इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो हमको मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो हमको मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, उससे हमको हमारा बना क्या, उससे हमको मतलब है, उससे हमारा बना बैरियम सल्फेट। देखिए बैरियम सल्फेट ही बना था, BaSO4, BaSO4, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, अब तक तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। BaSO4 बना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना लिए हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिए हैं 0.20 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये बन कितना रहा है बैरियम सल्फेट, 0.40 ग्राम, 0.40 ग्राम। तो इससे क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास 0.40 अपॉन मोलर मास, BaSO4 का मोलर मास निकालेंगे, BaSO4 का मोलर मास निकालेंगे तो बैरियम का मास दिया है 137, सल्फर का मास दिया हुआ है आपका 32, और ऑक्सीजन 4 है, तो कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 233 आ जाएगा, 233 आ जाएगा। इसको 233 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा बैरियम का, नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल के आ जाएगा बैरियम सल्फेट का, BaSO4 का नंबर ऑफ मोल्स आपको निकल के आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा 0.00171, 0.00171, 0.00171। अब देखिए BaSO4 का जितना मोल होगा उतना ही बैरियम का मोल होगा, उतना ही सल्फर का मोल होगा, दोनों का रेशियो 1:1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 0.00171, क्योंकि सल्फर का एस्टिमेशन है, सल्फर का परसेंटेज आपको निकालना है, सल्फर का परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्फर, सल्फर कितना हो जाएगा 0.00171 इंटू एक सल्फर का मास कितना होता है 32। तो यहां से मास ऑफ सल्फर आपको निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूं,
अभी आप लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर निकालेंगे, यहाँ पर बताते हैं, देखिए परसेंटेज ऑफ अगर आपको सल्फर निकालना है तो मास ऑफ सल्फर लिखिए 0.00171 इंटू 32 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.20 इंटू 100। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको निकल के आ जाएगा 27%। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकल के आ जाएगा 27%। इसको ठीक से लिख देते हैं एक बार, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर आपका आ जाएगा निकल के सामने 27%। आंसर आपका आ जाएगा 27%, जो कि एकदम सही है। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, 27% आना चाहिए। आपको अगर हैंड रिटेन आपका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट कमेंट किया, ज्यादा स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन जो है आपको भेज दूंगा। सारा का सॉल्यूशन मैं जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। बोल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिए हैं जिससे BaSO4 बन रहा है और BaSO4 का मास दे दिया था, उससे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लिए नंबर मतलब मोलर मास से डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ मोल्स BaSO4 का ये निकल के आ गया। जितना नंबर ऑफ मोल्स BaSO4 का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स सल्फर का होगा, तो सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो उससे मास ऑफ सल्फर निकल जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सल्फर हमारा ये निकल के आ गया। एक बार मास ऑफ सल्फर निकल गया तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं। तो ये है मास ऑफ सल्फर, ये है मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट सल्फर है ये हमको निकालना है, इसीलिए नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करते हैं 0.20 इंटू 100 हमारा निकल के आ गया 27%। निकल के आ गया 27%, ठीक है। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। आपने सारा क्वेश्चन जो है आप क्या कीजिए, सारा क्वेश्चन जो है फिर से सॉल्व कीजिए लेके, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी आने का चांस है और पक्का आएगा, ठीक है। और ये देखिए एक जो कैरियस मेथड वाला था, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, एस्टिमेशन ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जो है जो प्रोडक्ट दिया रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज BaSO4 बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से AgCl बन रहा है, AgF बन रहा है, AgCl बन रहा है, तो वो AgCl AgF पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, एक बार Cl का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मास मतलब उसका मास निकाल लिए, मास को उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारा चैप्टर पे जो है आपको जो है 2025 का पहले जो है मैं 2025 का सारा PYQ करवा दूंगा। उसके बाद मैं जो है प्रीवियस ईयर 21, 22, 23 का भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।